नाज़रीन, इस वीडियो में हम ड्रामा सीरियल शिकवा की मुकम्मल कास्ट और इनकी रियल एज के बारे में बात करेंगे और ये कि ये ड्रामा ARY डिजिटल पर 20 से जुमा रात 9 बजे नशर किया जाता है। वीडियो को शुरू करने से पहले इस वीडियो को लाइक, मेरे चैनल को सब्सक्राइब और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए। चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले आते हैं उस्मान पीरज़ादा। इनकी उम्र 73 साल है और ये इससे पहले ड्रामा सीरियल इक़्तिदार में काम कर चुके हैं। अब आती हैं सीमी पाशा। इनकी उम्र 66 ईयर्स है और ये इससे पहले ड्रामा सीरियल इक़्तिदार में काम कर चुकी हैं। अब आते हैं जावेद शेख। इनकी उम्र 70 साल है और ये इससे पहले ड्रामा सीरियल इक़्तिदार में दिखाई दिए हैं। अब आती हैं अतीका ओडो। इनकी उम्र 57 ईयर्स है और ये इससे पहले ड्रामा सीरियल दाव में काम कर चुकी हैं। अब आते हैं सैफी हसन। इनकी उम्र 55 ईयर्स है और ये इससे पहले ड्रामा सीरियल आसपास में भी नज़र आ रहे हैं। अब आती हैं तारा महमूद। इनकी उम्र 51 ईयर्स है और ये इससे पहले माय डियर सिंड्रेला में नज़र आई हैं। अब आती हैं निदा महमूद। इनकी उम्र 64 ईयर्स है और ये इससे पहले ड्रामा सीरियल डाइन में भी नज़र आ रही हैं। अब आती हैं सलमा जफ़र। इनकी उम्र 59 ईयर्स है और ये इससे पहले ड्रामा सीरियल इश्क दी चाशनी में नज़र आई हैं। अब आती हैं अली रिजवी। इनकी उम्र 45 ईयर्स है और ये ड्रामा सीरियल गुड्डी में भी दिखाई दे रहे हैं। अब बारी है सबरीना नकवी की। ये एज अ सपोर्टिंग रोल इसमें काम कर रही हैं और इससे पहले तरके वफा में भी आ चुकी हैं। अब बारी है आसिम महमूद की। इनकी उम्र 31 साल है और ये इससे पहले मन मर्जी में भी काम करते दिखाई दिए हैं। अब बारी है कुदसिया अली की। इनकी उम्र 28 ईयर्स है और ये इससे पहले ड्रामा सीरियल सुकून में भी काम कर चुकी हैं। नेगेटिव किरदार में यशमा गिल है। इनकी उम्र 35 ईयर्स है और ये इससे पहले ड्रामा सीरियल हक महर में आ चुकी हैं। और हीरो के किरदार में है समी खान। इनकी उम्र 44 ईयर्स है और ये इससे पहले दुनियापुर में भी काम कर चुके हैं। और हीरोइन है मारिया मलिक। इनकी उम्र 28 साल है और ये इससे पहले ड्रामा सीरियल दिल ही तो है में भी आ चुकी हैं। अब चलते हैं नाज़रीन इस ड्रामा सीरियल की स्टोरी की तरफ। इस ड्रामा सीरियल की स्टोरी ब्रोकन फैमिलीज़ के बच्चों पर बनाई गई है कि वो किस तरह अपनी ज़िंदगी में जो है इन फीलिंग्स के साथ आगे बढ़ते हैं और उनकी ज़िंदगी को कामयाब ज़िंदगी नहीं होती। उन्हें बहुत सारी हर्डल्स का सामना करना पड़ता है। इस ड्रामे के मेन किरदार में सबसे पहले तो समी खान है जो कि हीरो का किरदार कर रहे हैं और ज़ारून का किरदार इनका है। इसके बाद आती हैं मारिया मलिक जो कि इस ड्रामे में सानिया के किरदार में नज़र आ रही हैं। और दो नेगेटिव करैक्टर जो कि अहम रोल अदा कर रहे हैं उनमें यशमा गिल हैं जो कि किरण का किरदार कर रही हैं और दूसरी तरफ आसिम महमूद हैं जो कि फंसी का किरदार निभा रहे हैं। इसमें ये बताया गया है कि जो ब्रोकन फैमिलीज़ के बच्चे होते हैं उनको अटेंशन और तवज्जो नहीं मिलती, तो इसलिए जब किसी अजनबी की तरफ से उन्हें इस तरह की कोई भी अटेंशन मिलती है तो वो बहुत जल्दी उनकी तरफ माइल हो जाते हैं और इस तरह से वो धोखाधड़ी का शिकार हो जाते हैं और जिससे वो पहले से भी ज़्यादा टूट जाते हैं क्योंकि वालिदैन तो अपनी अपनी ज़िंदगियों में मगन हो जाते हैं, लेकिन जो बच्चे हैं वो अदम तवज्जो का शिकार हो जाते हैं। और इसके साथ साथ जो उनके सौतेले रिश्ते होते हैं वो कभी भी इनको अपनों जैसा ट्रीट नहीं करते। वो हमेशा इन्हें एक गैर की हैसियत अपने घर में देते हैं जिसकी वजह से वो अंदर ही अंदर मज़ीद अपने आप को अकेला महसूस कर रहे होते हैं और किसी के साथ अपनी फीलिंग शेयर नहीं कर सकते क्योंकि वो भी चाहते हैं कि हमारी एक मुकम्मल फैमिली हो। जिस तरह वो अपने सौतेले रिश्तों को देखते हैं कि वो किस तरह एक दूसरे के साथ जुड़े हुए हैं, वो भी इस तरह से रहना चाहते हैं और इस स्टोरी में ये सारा कुछ बताया गया है। और नाज़रीन, इस स्टोरी में ये भी बताया गया है कि आपके करीबी भी आपको धोखा दे सकते हैं, जैसे कि सानिया की दोस्त किरण जिसे वो बरसों से जानती थी, लेकिन जब वो धोखा देने पे आई तो उसने एक लम्हा भी नहीं लगाया। इस ड्रामा सीरियल में बताया गया है कि पेरेंट्स एटलीस्ट अपने बच्चों की खातिर एक दूसरे को बर्दाश्त करें और एक दूसरे के साथ कंप्रोमाइज़ करना सीखें। पेरेंट्स इस तरह से इनके बच्चों की ज़िंदगी ख़राब होने से बच जाएगी और
ब्रोकन फैमिलीज़ की बच्चियों को ख़ास तौर पर जब वो अगले घरों में जाती हैं तो बहुत कुछ सहना पड़ता है। इसकी वजह से ससुराल वाले उनको ये ताने दे कर ही मार देते हैं कि तुम्हारी तो माँ ने दूसरी शादी कर ली और उसने तो अपने हस्बैंड के साथ निभाई ना, अपने बच्चों को छोड़ गई और कल को तुम भी ऐसा ही करोगी। तो ये ताने सुन के उनकी ज़िंदगी चीरन हो जाती है और वो अपनी ज़िंदगी अच्छे तरीके से गुजार नहीं पाती और उनके अंदर खुद एतमादी कभी नहीं आती और उनका किरदार एक सवालिया निशान बन जाता है लोगों के आगे। तो नाज़रीन, इस स्टोरी को मज़ीद समझने के लिए मैं आपके सामने इस ड्रामा सीरियल के चंद अहम शॉट्स बयान कर पेश करती हूँ, क्योंकि उन शॉट्स से आपको इसकी स्टोरी काफ़ी हद तक समझ में आ जाएगी। तो चलिए चलते हैं इस ड्रामा सीरियल के चंद अहम शॉट्स की तरफ। पैसे के बगैर कुछ नहीं, पैसा है तो सारी खुशियाँ। फंसी के साथ क्या चल रहा है? वो बहुत केयरिंग है, मेरा बहुत ख्याल रखता है। ये फंसी तो ना कुछ जादूगर ही निकला। अब तो तुम्हारा फंसी के साथ कांटेक्ट है? सानिया को मिस किया? नहीं, क्योंकि उसकी जगह तुम जो हो रही थी। बहुत जल्द सानिया को हमारे दरमियान से निकाल दूंगी। I don't need your help. Fine. Idiot. What? Idiot. लड़कों ने शादी कर ली, अपनी फैमिली बना ली है और तुम वहीं के वहीं खड़े हो। एक्चुअली मैं अभी मेंटली रेडी नहीं हूँ। मेरे बेटे को ना आपकी ये छोटी बेटी पसंद है। तुम या तुम्हारा ये छिछोरा बेटा मेरे स्टैंडर्ड का नहीं है। वो दिन दूर नहीं है जब इसकी वजह से हम मोहल्ले में किसी से नजरें मिलाने के काबिल नहीं रहे। सकती हूँ कि तुम्हारी शादी एक ऐसे इंसान से हो जो तुम्हारी जिंदगी की हर कमी को पूरा कर दे। कल मॉम जा रही है नाज़रीन आंटी के पास आपके और सानिया के रिश्ते की बात करने। तुम अगर हर रोज ऑफिस नहीं जाओगे ना तो डैड ने ना सानिया को ना वहाँ पे बिठाना शुरू कर देना है। कोई रिस्पेक्ट है तुम्हारे दिल में हमारे लिए? इतनी कैसी किस्मत है मेरी, सारे कंगले लिखे हैं मेरे नसीब में। न जाने कब कोई रईस आएगा। मूवी का सीन नहीं है और आप कोई हीरो नहीं है जो इतना रिस्क लिया जाए। मैंने अभी आपकी जान बचाई और आप उल्टा मुझे बातें सुना रही हैं। ये आपका मसला नहीं है। ये माँ की तरफ से लेकर आई थी। वो सानिया की जिंदगी का अहम तरीन फैसला खुद करना चाहती है। मुझे तो डर है अपनी जन्नत तलाश करते करते कहीं अपनी जिंदगी को जहन्नुम ना बना ले। ये काश सानिया साथ ना होती ताकि मैं खुल के बात कर सकती। आप पहली लड़की हैं जिसे मैंने इस तरह से हेल्प किया। बहुत ही आम सा इंसान, लेकिन आप मेरे लिए बहुत स्पेशल है। आपका ख्याल दिल से निकल ही नहीं रहा। ये सब कुछ क्यों कर रहे हैं आप? किस हैसियत से कर रहे हैं? सानिया कहाँ? बिल्कुल यहाँ पे तो बिल्कुल नहीं है, लेकिन आपके ख्यालों में जरूर है। आपने मुझे पहचान लिया? लाइक लिटरली मुझे लग रहा था कि आप मुझे नहीं पहचान पाएंगे। 1000 दफा मना किया था मैंने कि मुझे शादी नहीं करनी, फिर भी बुला लिया अबू ने रिश्ते वालों को। मैंने तो आपसे भी कहा था कि वो नहीं मानेगी। कोई शौक नहीं है तुम जैसी नाखलफ और बेअदब औलाद को इस घर में रखने का। माँ, आपके चेहरे में मैं अपनी माँ का चेहरा तलाश करती हूँ। प्लीज घर चली जाओ। देखो ना सामने आप और आंटी कितना परेशान है तुम्हारे लिए। खुशी और प्यार से मेरी फ्रिक्वेंसी मैच नहीं कर। मेरे इमोशंस को, मेरी फीलिंग्स को आप इस तरह से इग्नोर नहीं कर सकते। आई लव यू सो मच। आप ऐसे क्या देख रहे हैं? देख रहा हूँ कि ये ख्वाब है या हकीकत। एक इतनी हसीन और समझदार लड़की के दिल में जगह बनाना किसी एजाज से कम तो नहीं। वही लड़का है जिसका रिश्ता नाज़नीन लेके आई थी हमारे पास। यानी आप हर हाल में सानिया से छुप कर मुझसे दोस्ती करना चाहते हैं? सच में मैं आपको इतना नापसंद हूँ? अगर तुम हमें पहले ही बता देती कि तुम्हें ये लड़का पसंद है तो हम रिश्ते के लिए हाँ कर देते। देयर वाज नो प्रॉब्लम बेटा। तुम उसकी पार्टी में गई थी, तुमने मुझे बताना जरूरी भी नहीं समझा। तुम्हारे कांटेक्ट से बहुत पहले से हैं हम दोनों कांटेक्ट में। किरण, मुझे सच सच बताओ, कहीं तुमने उसे अपनी और मेरी फ्रेंडशिप के बारे में बता तो नहीं दिया? तुम आज के बाद मुझे कभी भी कॉल मत कर। मैं सच में सब कुछ भुला के यहाँ पे तुम्हारी खुशी में शामिल होने आई हूँ। फंसी भी आना चाह रहा था। बस करो किरण। भेजा हुआ गिफ्ट तो तुम्हें मिल गया होगा। जब तुम्हारे और मेरे बीच में सब कुछ खत्म हो चुका है तो तुम मुझसे बार बार कांटेक्ट क्यों कर? मैं एक लड़के को पसंद करती थी, वो मुझे चीट कर रहा था। जरूर। आप बहुत खूबसूरत हैं और जब दिल से मुस्कुराती हैं तो और भी ज्यादा हसीन है। बाप को खा गई है, उसे भूख कैसे रह सकती है? मेरी वजह से नहीं डेथ हुई अबू की, हार्ट अटैक हुआ है उन्हें। मैं तो बड़ी परेशान थी, सोच रही थी पता नहीं नर्वस ब्रेकडाउन के बाद क्या होगा उसका। इस लड़की की माँ ने दूसरी शादी कर ली, ये भी उसी की औलाद है। बस आपने मेरे लिए स्टैंड लिया, मेरा साथ दिया, मुझे फिर से अपना एहसान बंद कर दिया आपने। अगर कोई तुम्हारे बारे में कुछ गलत कहेगा तो उसे कैसे हैंडल करना है? कि सानिया की स्टेप मदर की लगाई आग है, उनसे सानिया की खुशी और सुकून बर्दाश्त नहीं हो रहा। उस लड़की ने चंद
चंद हफ्तों में मेरी बेटी को अपने काबू में कर लिया। का दिल तुम्हारे लिए बिल्कुल साफ है और उस दिन उन्होंने जो कुछ कहा उसके पीछे उनका कंसर्न था। अपना ससुराल छोड़ के भाई के घर पे कब्जा जमा के बैठी। किरण, तुम सबकी जिंदगी क्यों हराम कर रही हो? मैंने तुम्हें कहा था ना, कहीं भी जाओ मुझे इन्फॉर्म करके जरूर जाना। मैं ज़रून को खोना नहीं चाहती। जिस लड़की को मैं बर्बाद करना चाहता हूँ वो आज मेरे दोस्त की बेबी बन के बैठी। Your father is very lucky that he has a talented son like you. आई थिंक आपको सानिया को बिजनेस में इन्वॉल्व करना चाहिए। तुम्हारी बहन मेरी बहन को घर से निकालने पर तुली नहीं है। बेवकूफ है कैसे? मेरे घर में आके मुझे मारने की कोशिश की है इसने। वो जो कह रही थी वो सच हुआ तो मुझसे बुरा कोई नहीं हो। 20 साल इंतजार किया मैंने अपनी माँ का। जब भी आंटी को अनस को एक साथ देखती थी तो कमतरी का शिकार होती। मैं किसी से माफी नहीं मांगूंगी। तुम्हारी खामोशी की वजह से ये सैफा जैसे लोगों को हिम्मत मिलती है। मेरी बेटी की खुशियों और सुकून के पीछे क्यों पड़ी हो तुम? इस बेचारी ने क्या बिगाड़ा है? एक अच्छे इंसान है, सपोर्टिव हस्बैंड है, आप बेस्ट है। ज़रूर मेरा बहुत अच्छा दोस्त है, मेरे भाइयों की तरह। इस रिश्ते के लिहाज से मैं बहुत रिस्पेक्ट करता हूँ तुम्हारे। But I love you. मेरा एक ही तो जिगरी दोस्त है, फसी तुम जानती तो हो। किरण ने धोखा दिया था, फसी ने नहीं दिया था। आपकी समझदार बेटी ने ना अपने शौहर के हुक्म की वजह से आपसे ताल्लुक खत्म कर दिया। बेटी है, तुम एक ऐसे इंसान के लिए अपनी जान देना चाहती हो जो तुमसे मोहब्बत नहीं करता। मुझे बताओ ज़रून से मुलाकात हुई कि नहीं? देखो तो कितनी बड़ी शख्सियत आई है हमारे घर। ये है मेरा सबसे अच्छा दोस्त फसी। तुम मेरे जैसे लड़के के लिए खुदकुशी करने चली थी। कोई और तरीका है आपके पास मुझसे जान छुड़ाने के लिए? तुम मुझे ये यार माफ कर दो। ऐसा क्या गुनाह कर दिया कि सानिया से हाथ जोड़ के माफी मांग रहे हो? इस वीडियो में ड्रामा सीरियल शिकवा की मुकम्मल कास्ट और इनके रियल एज और नेम आपको बताए गए हैं और इसके साथ साथ मुकम्मल स्टोरी भी बता दी गई है। उम्मीद है कि आपको स्टार्ट से अब तक की तमाम स्टोरी समझ में आ गई होगी। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस कर दें।